हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला हकीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूं साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी कैसी होती है। तो हम लोग ना यहाँ पर कुछ काम के लिए आए थे, तो मैंने सोचा ऐसे ही कुछ वीडियो ले लेती हूँ। तो ये है इन लोग का क्लासरूम। यहाँ से फिर बाहर जाते ही इतनी बड़ी लॉबी एरिया था। फिर यहाँ पर था फूड कोर्ट। तो देखिए गाइस कितना अच्छा फूड कोर्ट है ना सारे। और हाँ, यहाँ पर बैंक भी है यूनिवर्सिटी के अंदर। और फूड कोर्ट में भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे। और हाँ गाइस, सिगरेट शॉप भी है यहाँ पर। तो अच्छी अच्छी है यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी। फिर यहाँ पर थी बुक शॉप। मुझे ना थोड़ा क्लिप्स लेने में ना शर्म आ रही थी क्योंकि सारे लोग देख रहे थे। फिर बस थोड़ी सी क्लिप्स ली थी और निकल गए थे। ये सारी आप देख रहे हो, ये भी ना यूनिवर्सिटी। आप लोग ने देखा अभी तो कितना अच्छी धूप निकली थी ना, तुरंत ही 10 ही मिनट में चेंज हो गया और इतनी खतरनाक बारिश शुरू हो गई थी। तो हम लोग ना जल्दी से निकल गए क्योंकि जब बारिश आती है ना तो यहाँ पर हाईवे पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है। तो बस हम लोग निकल गए थे घर के लिए क्योंकि घर पे ना मैं बहुत सारे काम पेंडिंग रख के आई थी क्योंकि ईद आ रही है ना, इसलिए। घर जाते ही पहले मैंने पानी पूरी बना ली थी क्योंकि पूरे रमज़ान के मंथ मुझे बहुत दिल कर रहा था पानी पूरी खाने का। और मैंने बनाई थी टेस्टी सी विंग्स। गाइस ये विंग्स इतनी टेस्टी बनती है और इतनी क्रिस्पी होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद है और झटपट बन जाती है बहुत जल्दी। तो ये मैंने घर आकर बना ली थी। तो इफ्तार में बस हम लोग ने यही खा लिया था, पानी पूरी और थोड़े समोसे भी फ्राई कर लिए थे मैंने। फिर नेक्स्ट डे हो गया है और ईद आ रही है, तो फिर हमारी बेकिंग तो शुरू होनी ही थी। तो ऑलरेडी मेरी मदर ने तो एक दो बिस्किट्स बना ली थी, पर मैं थोड़ा लेट उठी हूँ ना, तो फिर मैंने शुरू कर दी। ये मेरी मदर इन लोगों ने बनाई थी और ये बहुत जल्दी बनती है क्योंकि मशीन में बन जाती है। फिर मैंने दूसरी बिस्किट का डो बना लिया था और ये हमने बेक करके रेडी कर ली थी। अब एक ख़त्म हुई तो दूसरी तीसरी चलती रही क्योंकि हम लोग ने अबाउट 9 और 10 बिस्किट्स बनाई थी। तो फिर ये और तीसरी रेडी है। पूरा दिन बस इसी बेकिंग में ही गया था। फिर थोड़ी यहाँ पर मैंने चॉकलेट भी लगा दी थी। तो एक पर ना कोकोनट और वाइट चॉकलेट लगाई थी और इसके ऊपर हमने ब्राउन वाली। और गाइस ये वाली बिस्किट की रेसिपी ना मैंने डाली हुई है, ये बहुत टेस्टी बनती है, मेरी फेवरेट है पिकन नट्स वाली। तो बस इसके ऊपर मैं इसे जब बनाती हूँ ना तभी सब कुछ रेडी करके कंटेनर में भर के रख देती हूँ। तो चॉकलेट लगा दी थी मैंने और देखिए गाइस अच्छी दिख रही है ना खाने में, तो उससे ज़्यादा टेस्टी चाय के साथ खाते हैं ना। तो यहाँ पर हमारी बेकिंग ऑलमोस्ट डन है। तो बस हमारी बिस्किट्स ये भी मैंने बना ली है, चॉकलेट वॉकलेट सब कुछ हो गया है और दूसरी बिस्किट्स पे भी मैंने चॉकलेट लगा दी हुई थी। तो ये थी सारी बिस्किट्स जो हमने बेक की हुई थी। फिर नेक्स्ट डे ना मैंने ये वाली बिस्किट भी बनाई थी, मून बिस्किट। फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाई थी। वैसे ही लोग यहाँ पर बनाते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस बार मैंने रेसिपी लिखकर उनसे और मैंने बना ली थी। तो बस रेडी है। फिर शाम होने वाली थी और दूसरे दिन ईद थी। तो मैंने सोचा कि बादाम मिल्क जो हम शीर खुरमा बनाते हैं ना, तो वो मैं बना ही लेती हूँ क्योंकि फिर सुबह में हम लोग इतनी जल्दी खुतबा पढ़ के आ जाते हैं और बादाम मिल्क को ना टाइम ही नहीं मिलता अच्छे से बॉईल होने का। तो मैंने शाम में ही बना लिया था, अबाउट 4-5 बजे जैसे बना के रख दिया था। और मैं ना ऐसे बादाम को माइक्रोवेव में रख के उसका छिलका निकाल कर पीस लेती हूँ क्योंकि हमारे घर में ना किसी को भी ड्राई फ्रूट बड़ा बड़ा मुंह में आए ना वैसा पसंद नहीं है। तो देखिए मैंने ना बादाम को सिर्फ 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखा था, पर इतनी जल्दी से उसका छिलका निकल जा रहा था। और मैंने साथ में थोड़ी खजूर भी सोक कर दी हुई थी। तो बस अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। और थोड़ा दूध में ना केसर और इलायची तो ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पर हमारा मिल्क बॉईल हो रहा है ना, इतनी देर में मैं फिर खाउसे बना लेती हूँ। तो खाउसे मैंने बनाए थे क्योंकि रमज़ान में ना बहुत रोज़े के साथ सब कुछ खाने का दिल कर जाता है। तो बस मैं जल्दी जल्दी इफ्तार की तैयारी कर रही थी और ये खाउसे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, मेरी सिस्टर इन लोग की रेसिपी है। तो अगर आपको चाहिए ना रेसिपी तो बताना, क्योंकि मुझे तो ऐसे नॉर्मल डेज़ में भी खाउसे रात के खाने में हो तो बहुत अच्छे लगते हैं एकदम।
कंफर्ट फूड है। तो इसमें मैंने कोकोनट क्रीम डाल दी है। अब ये 2 क्रीम है, एक नेस्टल क्रीम और एक कंडेंस मिल्क। तो जब दूध अच्छे से एकदम बॉईल हो जाएगा ना, तब मैं उसमें दोनों चीज़ें डाल दूँगी। जब शुगर नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ कंडेंस मिल्क। तो पूरा कैन मैंने डाल दिया है। 3 लीटर का मैंने बना लिया था ये शीरखुरमा, और इसमें मैंने क्रीम भी डाल दी है। तो बस फिर हमारा शीरखुरमा रेडी है। और यहाँ पर एक तरफ मैंने ये जो हमारी खाउसे की होती है ना ग्रेवी, वो भी रेडी कर ली थी। इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से बॉईल करनी होती है, तो और अच्छी होती है। और हाँ, पहले मैंने ना दूध डाला था, लो फैट मिल्क। अब मैं इसमें लास्ट में कोकोनट क्रीम डाल दूँगी पूरी। बहुत, जब जितनी कोकोनट क्रीम डाल दो ना, उतना ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो बस फिर यहाँ पर हमारा खाउसे की चीज़ें भी रेडी है। खाउसे में सिर्फ ये बनाना होता है और नूडल्स बॉईल करने होते हैं। दूसरी चीज़ें तो टाइम पर हो जाती है। जैसे मैं रूम में गई ना, वैसे असलीहान ने सारे कपकेक निकाल कर देखिएगा इसके साथ मैस कर दिया है ना। इतने अच्छे कपकेक थे, मैं ईद के टेबल पर रखने के लिए लाई हुई थी, पर क्या करेंगे। फिर यहाँ पर रात को ना मैंने सारी चीज़ें जो मैरिनेट करके रखी थी ना, निकाल ली थी, ताकि ईद के दिन ना इजी हो जाए और जल्दी जल्दी हो जाए। फिर रात को ही मैंने टेबल सेट कर लिया था। देखिए गाइस, ये ग्लास कितने खूबसूरत है ना, मेरी माँ ने लाए थे जब उम्रा करने गए थे ना, तब। तो बस यहाँ पर मैंने पूरा टेबल भी सेट कर दिया है। और मुझे ये ग्लास ना इतने इतने अच्छे लग रहे थे ना गाइस। तो बस फिर यही था हमारा ईद की रात का जो प्रिपरेशन करते हैं वो। तो बच्चे तो इतने खुश हो रहे थे। मैं ना रात को ही कर लेती हूँ, फिर सुबह में उन लोग आते हैं खुतबा पढ़ के, इतनी जल्दी आ जाते हैं ना कि टाइम ही नहीं मिलता कि क्या करें। और सुबह में तो मैं जब उठती हूँ ना नींद में से, तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या काम करूँ और क्या नहीं। तो इसीलिए रात में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी रहती है और एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो फिर जल्दी से मैंने सारा सब कुछ सेट कर दिया था। ये था हमारा ईद ब्रेकफास्ट का टेबल, क्योंकि लंच के लिए तो हम लोग जाने वाले थे मेरी सिस्टर इन लॉ के वहाँ पर। काम मॉर्निंग हो गई है गाइस, और आज थी ईद। और ईद के ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था कीमा और एग, इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना। फिर मैंने शावर लिया और थोड़ी सी मैंने खुद से ही मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि और लुकनाबा मुझे बुला रही थी, पर बच्चों के साथ ना जाना ही नहीं हो रहा था, इतनी चिपड़ लग गई थी मेरे खुद से भी। फिर रेडी होकर हम लोग गए थे मेरे सिस्टर इन लॉ के वहाँ पर। इतना अच्छा उसने सारा सब कुछ सेटअप किया था ना, बहुत बहुत खूबसूरत सब कुछ लग रहा था। उसका यार्ड ना इतना अच्छा है, उसके घर का जो यार्ड है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो वहीं पर हम लोग सारे ईद करने के लिए गए थे। यहाँ पर बच्चे थोड़ा खेल रहे थे। मोहम्मद दीन ना उसके कपड़े निकाल दिए थे, सिर्फ वैसे में ऐसे ही खेल रहा था, पर क्यूट लग रहा था मेरा बेटा। फिर खाना वाना खा लिया और टी टाइम हो गया था, तो टी का टेबल भी सेट कर दिया है। देखिए गाइस, सारी चीज़ें कितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और ईद का मतलब तो यही होता है, खाओ पियो और बस वही यादें और बातें सब रह जाती है हमारे दिमाग में कि कितनी अच्छी ईद गई थी। तो बस ये सारा सेटअप है। और ये फ्रूट प्लेटर के फ़ोटो और वीडियो लेना ना मेरा फेवरेट है। तो सारा सब कुछ रेडी है। और फिर हम लोग ने चाय पी ली थी, और केक और जो भी डिज़र्ट था वो सब ने खा लिया था। यहाँ पर मेरे सिस्टर इन लोग के वहाँ पर ख़त्म करके चाय और खाना वाना सब कुछ खा पी कर, फिर हम लोग ना मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ को घर छोड़ने के बाद हम लोग को बुशरा के वहाँ दावत थी। तो फिर हम लोग वहाँ लेंस गए थे, और उन लोग ने इतना अच्छा खाना ऑर्डर किया था ना, चिकन मंदी, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत बहुत अच्छी टेस्ट थी। उन लोग ने जहाँ से भी मंगवाई थी बहुत अच्छा था, तो बस वहाँ से खाया। और ये मेहंदी ना बुशरा ने मुझे लगा दी थी, इतनी अच्छी लग रही थी। और ये इमरजेंसी वाले कोन के ना कलर भी उतना ही अच्छा आता है। फिर नेक्स्ट डे हो गया था, और नेक्स्ट डे ऑफ ईद की तरह कुछ हम लोग बाहर में खाने के लिए गए थे। तो बस यही था मेरा ईद का ब्लॉग।